कुकर बोला कढ़ाई से तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। जफीर भाई, कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है? मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है? तो बेजान चीजों से भी हंसने का मौका निकालना, यह हास्य व्यंग के कवियों का कमाल है। हमारे बीच में रायबरेली से तशरीफ लाए हैं भाई नर कंकाल जी। नर कंकाल, इन्हें देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हें लोग नर कंकाल क्यों कहते हैं। बायोलॉजी की क्लास में अक्सर टीचर्स को जब कंकाल बच्चों को दिखाने के लिए नहीं मिलता है तो इनके घर पे फोन करके इन्हें बुलवा लिया जाता है, ताकि इन्हें दिखा के बच्चों को यह समझाया जाए कि इंसान के जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं, और इनको दिखा के टीचर आसानी से उसे समझा भी पाता है। आइए इस्तकबाल करें जोरदार तालियों से रायबरेली के मेहमान, हमारे हास्य व्यंग के कवि भाई नर कंकाल जी। माइक। कोरोना वायरस की तरह फैले हुए शायर और वैक्सीन की तरह बैठी हुई शायरा नदीम भाई, मैं माइक की कसम खा के कहता हूँ, अगर कोई मादा कंकाल मिल जाए तो अभी कोर्ट मैरिज कर लूं। तालियां बजा दीजिए। नर कंकाल का नंबर थोड़ा बाद में आया है, बैठे बैठे हमारा ताव ठंडा हो गया। मैं 4 पंक्तियां पेश करता हूँ नदीम भाई, आपकी स्वागत है भाई। अभी मैं आया तो ठेकेदार वसी अहमद साहब ने हमसे कहा कि नरकंकाल तुम तो सूखे हुए कंडे लगते हो। हमने कहा आप तो डायनासोर के अंडे लगते हो। नहीं, मुझे देखोगे तो लगेगा भारत में भुखमरी है। और अगर इन लोगों, ये बता रहे थे अभी नदीम भाई कि ये सब सपा के आदमी बैठे, ये सपा के नहीं बैठे, बसपा के चुनाव चिन्ह बैठे हुए। एक बार तालियां बजाइए तो मैं भी शुरू करता हूं। कोरोना के हवाले से 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अभी विकास बौखल कोरोना की बात करके गया, लेकिन मैं कोरोना से नहीं डरता हूं। कुछ लोग कहते हैं कोरोना चाइना से आया, लेकिन मैं चाइना को चैलेंज करता हूं कि कोरोना भेज के तुम हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, जहां पे नरकंकाल जैसे लोग हैं। कि काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, काश मेरा भी रूप सलोना हो जाए, किसी की नजरों का जादू टोना हो जाए, और मैं इनकी बीबी को गले लगा लूं, भले हमको कोरोना हो जाए। मैं डरता वरता नहीं हूं। और यहाँ पे भाई बहुत बड़े बड़े नेता लोग बैठे हुए हैं, मुन्ना सिंह जी जैसे लोग बैठे हुए हैं, प्रदीप भैया बैठे हुए हैं। और ये मैं एक बार मुन्ना सिंह के घर गया तो ये बंदूक लेके आगे 2 फायर झोंक दिया। हम डर गए तो बोले नरकंकाल डरो नहीं, मैंने चाय का ऑर्डर दिया। तो हमने कहा जब चाय पिलाने के लिए 2 फायर झोंक सकते तो खाना खिलाओ, पूरी पेटी खाली कर दोगे। तो थोड़ा नौजवान शायद तालियां बजा दे तो मैं अपने प्यार मोहब्बत की भी बात करना चाहता हूँ। हालांकि प्यार मोहब्बत कर नहीं पाता हूँ, हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती, लेकिन यहाँ फखरपुर में बहुत प्यार मोहब्बत हमने देखा। जब मैं आ रहा था तो एक प्रेमी प्रेमिका से कह रहा था कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई दे रही है। मैं रुक गया, मैंने कहा जब इसकी आंखों में दुनिया देख रहे हो तो जरा देख के बताओ चौराहे में चेकिंग तो नहीं चल रही? हाँ, चूंकि आज हमारे पास डीएल भी नहीं। भाई तारिक साहब ने हमको बुलाया है और बहुत अच्छा इन्होंने हमारा स्वागत सत्कार किया। तारिक भाई ने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया, पनीर खिलाया, बिरयानी खिलाई। हमने कहा तारिक भाई रायबरेली आओ, हम भी आपका स्वागत करेंगे। चाहे ढाबा में खाओ, चाहे घर में खाओ, चाहे वेज खाओ, चाहे नॉन वेज खाओ। तो बोले नरकंकाल जो तुम खाते हो वही खाएंगे। हम बोले हम तो जूता खाते हैं। तालियां बजाइए। मैं एक छोटी सी कविता पढ़ूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से शायर हैं, सबको सुनना है। मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एक लड़का गोंडा का आया, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे शब्द ज्यादा, कुछ कम करो। एक लड़का बाराबंकी का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूँ। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा, कुछ कम करो। एक लड़का ये फखरपुर का था, उसने कहा घुसी। तो बहुत ज्यादा लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं। मैं नदीम भाई के लिए
एक डॉक्टर सूर्य कुमार पांडे के एक शेर पढ़ता हूँ गुरु जी भाई, स्वागत। कि कितना शरीफ शख्स है। नदीम भाई के लिए एक लाइन बोलता हूँ कि ये बंदा दिल का भी साफ और दिमाग का भी। दिमाग का मतलब दिमाग में कोई गंदगी नहीं। कि कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है, उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। तो तालियां बजाइए। अभी मैं आ रहा था यहाँ पे, अच्छा हाँ यहाँ की पुलिस बहुत अच्छी। अभी मैं आ रहा था बाइक से, हम थे विकास बौखल लोग सब साथ में थे, तो बाइक से आया तो चेकिंग चल रही थी। तो दरोगा ने कहा कि अपना डीएल दिखाओ, हमने डीएल दिखा दिया। फिर बोले हेलमेट, हमने कहा वो भी है हमारे पास। फिर बोले कि आरसी दिखाओ, मैंने कहा आरसी भी है। बोले 100 रुपये लाओ। तो हमने कहा साहब जब सारी चीज हमारे पास तो 100 रुपये काहे दें? तो बोले पुलिस से जबान लड़ाने के लिए 100 रुपये लाओ। तो यहाँ बहुत अच्छा है, बहराइच के बहुत अच्छे श्रोता हैं। प्यार के नाम पे 4 पंक्तियां झोंक रहा हूँ, बर्दाश्त करें। कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, हम मोहब्बत नहीं कर पाते, हमारी चेसिस नहीं अलाउ करती। कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए और माशूक की शादी हो गई 2 दिन लेट हो गए। अब वो आज भी लग रही है ताजमहल, एक हम है कि फैल के चाइना गेट हो गए। तो ये सारी चीजें चल रही है। प्यार, ये कौमी एकता की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, और ये गंगा जमनी तहजीब की भी बात नहीं करूंगा। ये बात तो वहां की जाए जहां ना हो, यहाँ तो करने की कोई जरूरत है ही नहीं। यहाँ तो मैं कौमी एकता देख रहा हूँ, ये सब कुछ करने का मतलब नहीं। जहाँ सियासत होती वही कौमी एकता को खतरा है। कि एकता के गीत गाते रहो, मंदिर मस्जिद ढहाते रहो, और सियासत का यही काम है, हिंदू मुस्लिम लड़ाते रहो। लेकिन हम लड़ाने की बात नहीं करते। हम इंसान हैं, हम में इंसानियत है, होनी चाहिए। लेकिन हम जानवरों से भी एकता सीखते। एक कुत्ता भौंका, दूसरा चौंका, तीसरा और जोर से भौंका, मोहल्ले के कुत्ते भौंके, हम चौंके। हमने एक कुत्ते से पूछा ये क्या बवाल है? उसने कहा चुप रहो, बिरादरी का सवाल है। तो जब जानवरों में एकता है तो हम तो इंसान हैं। चलिए प्यार के नाम कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ नदीम भाई। जी भाई। कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। और आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। एक दिन डाई लगा के आगे तो एक पत्रकार ने पूछा, यहाँ पत्रकार भी बैठे, पत्रकार लोग ऐसी ऐसी खबरें छाप देते हैं। एक पत्रकार ने छापा था कि अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित और रेखा का बंगला सील। हम समझ नहीं पाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। अमिताभ को कोरोना हुआ, रेखा। हाँ ये पत्रकार लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक पत्रकार ने कहा नरकंकाल तुम डाई क्यों लगा के आए हो? मैंने कहा मैं गांधी जी का भक्त हूँ, और गांधी जी कहा करते थे डू और डाई। तो डू नहीं कर सकते हो, डाई तो कर ही सकते हो। सही बात। तो ये सारी चीजें हैं। आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए, और दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। आप लोग तालियां बजाए रहिए। और अभी प्रधानी का इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन होने वाला है, उम्मीदवार पहले से खड़े हो गए। अच्छा मेरी समझ में नहीं आता कि बैनर में हर प्रत्याशी लिखवाता कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, ईमानदार। अच्छा हमारी समझ में आता ये कहाँ से प्रकट हो जाते? हमारे मोहल्ले में ऐसे ऐसे उम्मीदवार कहाँ से आ गए? और एक उम्मीदवार तो एक बोला कि नरकंकाल में झाड़ू पे खड़ा हूँ, दूसरे ने कहा मैं बेलन पे खड़ा हूँ। हम कहा गुरु बेलन पे खड़े हो तो बैठना मत। तालियां बजाओ अगर समझ में आ रहा। एक बड़े बेकार किए। एक प्रधान के प्रत्याशी ने एक वोटर को इतनी दारू पिलाया कि बेचारा 4 के कंधों पर बूथ तक आया। वो सोचने लगा अंतिम बार किसने पिलाया और किसे मैं चुनूं प्रधान, इसी बात को लेकर के हूँ परेशान। तो अगर आपकी इजाजत हो तो प्रधानों के लिए कुछ पंक्तियां हमने लिखी है। वैसे यहाँ के लिए नहीं कहूंगा, यहाँ के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि रायबरेली सुरक्षित जाना भी है। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर सुनिए। प्रधानों के लिए एक चालसा की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और पढ़ूंगा। देखिए मैं शेर वेर नहीं पढ़ता, हम खुद शेर है तो शेर क्या पढ़े। अच्छा हमारी चीज एक समझ में नहीं आती कि शायरों के दिमाग में शेर कहाँ से आते हैं, और एक बार शेर के दिमाग में लोग आ जाए कामें खत्म हो जाए।
तो शेर इस तरह भी पढ़ा जाता। कहीं एक शेर हमने सुना था, जिंदगी का सच केवल 2 पंक्तियों में, कि आए थे क्या करने और क्या कर गए, पैदा हुए पढ़े लिखे सर्विस किया पेंशन लिया मर गए। अगर यही जिंदगी है तो कोई मतलब नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ जियो। तो मैं प्रधानों के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर पसंद आए तो जरा एक बार तालियां बजा के मुझे आदेशित करिएगा। कि राजनीति के दूत है कूटनीति के पूत, और धन भक्षण में चतुर तुम ग्राम सभा के भूत। जय बिलाक बिरवा के बांदर, तुम बिन सबको काढ़े क्वांदर। पूछ पकड़ मंत्री तक आवे, द्यूल चना नित प्रत चबवावे। और जब चुनाव के देखे आशा, भाषा मा झटघोरी बतासा। लाग्यो लाशा मा तुम फांसन, जनता का दे दे आश्वासन। और जीत इलेक्शन बदलिन तेवर, और नानियों का बनवावे जेवर। भूल गए जनता के वादा, दीदी ते हुई हुई गे दादा। साल भरे माँ कॉलेज ख्वालब, गंगा कसम झूठ न बोलब। लेकिन लंबा है, मैं 60 में पढ़ता हूँ। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कट्टा लीने हाथ में पट्ठा लीने साथ, जय 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 प्रधान जी मधुप नवावे नाथ मात। और वसी भाई ने बुलाया है, तारिक भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। तारिक भाई के घर गए तो इन्होंने हमको चाय पिलाने के लिए कहा। जब चाय बनाने लगे, जब चाय बना के लाए तो हमने देखा कि चाय में झाग उठ रहा था। हमने कहा तारिक भाई ये चाय में झाग क्यों उठ रहा? कहीं नरकंकाल भाई किसी से कहना मत, जब चाय बना रहा था तो दूध खत्म हो गया। तभी टीवी में एक ऐड आया, दूध सी सफेदी निरमा से आए, तो हमने निरमा डाल दिया। चले ये कह रहे हैं बहुत अच्छे। अब हम में और वसी भाई की चेसिस में बड़ा अंतर। हाँ मैं बता रहा हूँ, हम दूध बोतल का दूध पी के बड़े हुए और ये भैंस को उठा के चूस लेते थे। हाँ ठेकेदार साहब बहुत अच्छा डांस भी करते हैं। एक बार बारात में डांस कर रहे थे, हम जब डांस कर चुके तो हमसे पूछे नरकंकाल मेरा डांस कैसा लगा? हमने कहा गुरु नागिन डांस बहुत देखा लेकिन अजगर डांस पहली बार देख रहा हूँ। हाँ ये सही बात, बहुत अच्छा, वाह। इन्होंने हमसे कहा कि हमारा वजन कैसे कम हो। हमने कहा वजन कम करने के लिए डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनसे कहा घुड़सवारी करो। ये 2 महीने घुड़सवारी किए। जब डॉक्टर के पास दोबारा फिर गए तो डॉक्टर ने कहा वजन कम हुआ? तो बोले वजन तो कम हुआ लेकिन मेरा नहीं, घोड़े का कम हुआ। तो एक बार भाई ठेकेदार साहब के सम्मान में तालियां बजा दीजिए। और होली आने वाली है और मैं हिंदी कवि होने के नाते होली के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है भाई। इसके बाद उसी तरह बैठ जाऊंगा जैसे बरसात में हरजन की कॉलोनी बैठ जाती है। कि एक देवर भाभी से होली खेलने के लिए कह रहा, तो देवर भाभी से कह रहा है कि हम हूँ मनाई होली तुम हूँ मनाओ होली, हम हूँ बनाई टोली तुम हूँ बनाओ टोली। हम हन तुम्हारे देवर तुम हो हमारी भौजी, और तुम चीन की हो सीमा हम हिंद के हैं फौजी। वाह। कुछ लोग कहते हैं कोरोना चाइना से आया है। मैं कहता हूँ चाइना वालों से कहता हूँ कि हमारे यहाँ चाय को हाँ बोलते और तुम्हारे यहाँ चाय को ना बोलते, इसलिए तुम चाइना। और चाइना तेरे पास है क्या? केवल एक वाल। मैंने चाइना से कहा तुम्हारे पास है एक चाइना वाल, और हमारे देश में अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल और सबका बाप केजरीवाल। तो हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब देवर भाभी से कह रहा है कि भाभी इस हमारे साथ होली खेलिए। तुम रस भरी हो गुजिया, तुम रस भरी हो गुजिया, हम झूर झार पापड़, हम तुम्हारे काटी चुटकी तुम हुमक दियो झापड़। हम हो बनी न भोला तुम हो बनो न भोली, हम हो मनाई होली तुम हो मनाओ होली। वाह। और देवर भाभी से एक ऐसी उपमा दे रहा उर्दू में कि आपने नहीं सुनी होगी। देवर कहने लगा हम इश्क कुकुर मुत्ता तुम हुस्न की फफूंदी। हम इश्क कुकुर मुत्ता तुम हुस्न की फफूंदी, हम हन प्यासे चातक तुम स्वाच केर बूंदी। हम हो करी ठिठोली तुम हो करो ठिठोली, हम हो मनाई होली तुम हो मनाओ होली। और अंतिम पंक्तियां एक व्यंग की पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। मैंने कहा प्रिय जब मैं रायबरेली से चला तो हमारी बीवी ने कहा जान फखरपुर जा रहे हो? हमने कहा जान क्यों बोलती हो? तो बोली जानवर कहने में लंबा हो रहा, थोड़ा शार्ट में कह रही हूँ।
तो मैंने कहा रानी ये सब ना कहा करो। तो बोली रानी क्यों कहते हो? मैंने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो रहा। तो मैं बीवी से बात हुई, मैंने कहा जानम तुम्हारे लिए ला सकता हूँ नैनो गाड़ी। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। जब कोई कवि और शायर अंतिम पंक्तियां पढ़ता है तो श्रोता कहते हैं चलो पिंड छूटा। कि मैंने कहा प्रिय तुम्हारे लिए ला सकता हूँ नैनो गाड़ी, या कहो खरीद के लाऊं बनारस से साड़ी, या कहो घुमा लाऊं खंडाला, या कहो ले चलूं नैनीताल। बीबी बोली घुड़क कर डोली, बीबी बोली नहीं पहननी बनारस की साड़ी, नहीं चाहिए नैनो गाड़ी और नहीं जाना नैनीताल। अगर ला सकते हो तो ले आओ 2 किलो तेल और 3 किलो दाल। धन्यवाद। हास्य व्यंग की कविताओं और रचनाओं में हास्य व्यंग के कवियों का यही कमाल है कि वो हंसते हंसते एक न एक सवाल ऐसा छोड़ जाते हैं जिसका जवाब तलाश करने में लोगों को लगता है। मैं नरकंकाल जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत रचनाओं के साथ हमारे कवि सम्मेलन मुशायरे के सफर को कामयाबी की मंजिलों के करीब पहुंचाया।